नमस्कार साथियों। सूर्य अपनी उच्च की राशि में है और शुक्र अपनी राशि में है करीब 14 अप्रैल से 14 मई तक। ये बहुत ही अद्भुत घटना है ज्योतिष के नज़रिए से, क्योंकि दोनों ऐसे ग्रह हैं जो एक सूर्य की अगर आप बात करते हैं तो नाम, यश, फेम के प्रदाता हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वहीं शुक्र की बात करें तो धन को देने वाले ग्रह हैं, भौतिक सुखों को देने वाले ग्रह हैं। आपका जिसको बोलते हैं ना लिक्विड मनी, और बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें, महंगी महंगी वॉच, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ऐसी सारी चमचमाती हुई जो चीज़ें होती हैं वो शुक्र से जुड़ी हुई हैं। तो वो दोनों ग्रह सभी की कुंडलियों में, वो बात अलग है कि अलग अलग भाव में, पर सभी की कुंडलियों में गोचर में उनमें से सूर्य उच्च के हो रहे हैं और शुक्र स्वराशि के हैं। दोनों ही बहुत ग्रेट स्थिति हैं। स्वराशि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्वराशि का मतलब है कोई अपने ही घर में है, और उच्च का मतलब है कोई ऐसी जगह गेस्ट आया हुआ है जहाँ पर उसकी बहुत कीमत है, जहाँ पर वो बहुत खुश है एक तरह से, क्योंकि घर तो मंगल का है। तो इसका आपके ऊपर क्या रिजल्ट होगा, इस वीडियो में मेष राशि पर इनके रिजल्ट के साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे बाई चांस कुंडली में अगर ये खराब भी हो ये ग्रह, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा सूर्य थोड़ा बेटर रिजल्ट दे, शुक्र हमारा थोड़ा बेटर रिजल्ट दे, ताकि आप गोचर में होने वाले परिवर्तन का थोड़ा लाभ ले पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य धर्म त्रिकोण के ग्रह हैं, 5वीं राशि होती है उनकी, और जो कालपुरुष की कुंडली में धर्म के भाव में पड़ती है, संतान के भाव में पड़ती है, दूरदृष्टि के भाव में पड़ती है। और नेता का काम क्या होता है? युद्ध जीतना होता है क्या? नहीं, वो तो सेकेंडरी काम है, वो तो सेना का काम है, लड़ाई झगड़ा। नेता का काम होता है कि भविष्य को देख लेना, आज से 20-30 साल बाद क्या हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आज आपको गाइड करना, सभी को गाइड करना, दिशा दिखाना लीडर का काम होता है। किस रास्ते पे चलना है, तो पीछे चलने वाली सेना चल ही सकती है अगर उसमें शक्ति है तो, पर अगर रास्ता ही पता ना हो तो क्या। तो सूर्य वो ग्रह हैं जो आपको दूरदृष्टि देते हैं। लीडर तो सभी जानते हैं कि सूर्य राजा है, तो राजा का काम यही तो है कि आगे जो होगा उसके अकॉर्डिंग अभी से अपने कंट्री में, अपने देश में कुछ ऐसे नियम परिवर्तन लाना जो आगे चल के वो फल फूल सके, आगे चल के उसकी बेहतरी हो सके। तो सूर्य दूरदृष्टि का है। मेन आत्मविश्वास तो है ही है, जो सभी जानते हैं, मतलब सूर्य आत्मविश्वास है, फेम है, ये सभी जानते हैं। पर सूर्य का सबसे बारीक और गहन गुण है कि वो आगे आने वाले समय की परख रखता है, उसको ये आइडिया होता है कि क्या हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करता है। सूर्य अच्छे सूर्य वाला। पर अगर आप नहीं भी करते, इसका मतलब सूर्य उतना अच्छा नहीं है, पर आप अगर तैयारी शुरू कर दें, अगर आप उसको लिखना शुरू कर दें, अगर आप सोचें कि आगे 10-20 साल में किस तरह से क्या मेरे को करना चाहिए, तो आपके सूर्य अच्छे होने लगेंगे। सूर्य नमस्कार करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पढ़ना, वो तो है ही है ज्योतिष की रेमेडी। सूर्य की एक और रेमेडी है कि सूर्य उगते वक्त भी लाल होता है, सूर्य छिपते वक्त भी लाल होता है। मतलब आप जीत रहे हैं तब भी खुश हैं, पर अगर आप हार रहे हैं तब भी हिम्मत नहीं हारते। कुछ लोग जो कोई चीज़ें खराब हो जाती हैं तो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, और इसकी वजह से सफल नहीं हो पाते, इसकी वजह से फिर से ट्राई नहीं करते, इसकी वजह से बाउंस बैक नहीं करते, ना कि इस वजह से कि उनमें योग्यता नहीं है। योग्यता है, ज़्यादातर लोगों में होती है, पर वो फिर ट्राई ही नहीं करते, फिर उनको लगता ही नहीं है। तो ये अच्छे सूर्य के गुण हैं। तो अगर आपके अंदर बाई चांस सूर्य कमज़ोर भी हैं, पर अगर आप हिम्मत करते हो, मेहनत करते हो, कहते हैं ना नथिंग इज़ पावरफुल देन विल ऑफ द मैन, तो आपके सूर्य स्ट्रांग होने लगेंगे, अच्छे होने लगेंगे। फिर सबसे अंत में सूर्य धर्म के कारक तो हैं ही हैं। धर्म, सूर्य और गुरु धर्म के सात्विक ग्रह हैं। चंद्रमा भी सात्विक हैं, सूर्य सात्विक हैं। तो सही रास्ते से चीज़ों को करने की कोशिश करना भी सूर्य को मजबूत करता है। पिता, गुरु, टीचर्स, बड़े जो अथॉरिटी हैं उनका सम्मान करना, किसी हद तक गवर्नमेंट के जो सही रूल्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करना, मतलब नियम ना तोड़ना, भी सूर्य को मजबूत करता है। आपके लिए सूर्य का उच्च का होना बहुत कुछ आपकी संतान के लिए कर सकता है। आपकी संतान की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। शिक्षा, एजुकेशन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको नेम फेम भी मिल सकता है। पर जब सूर्य पहले भाव में आते हैं तो हम थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाते हैं, हम थोड़े राजा जैसे हो जाते हैं। अब वो राजा जैसा होना में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ आपको राजा की तरह होना है।
वैसे सूर्य देव खुद ही बताते हैं कि सप्तम भाव में वो नीच रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब बात आए पार्टनरशिप की, शादी की, मैरिज की, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी नहीं चलेगी। खुद सूर्य देव नहीं दिखाते ऑथोरिटी, वो खुद कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपको दूसरे का सम्मान देखना, ये सब देखना होगा। वहीं सूर्य पहले भाव में उच्च के हो जाते हैं जब बात खुद की आ जाए एकदम ही, तो आपको आप कह सकते हो स्टैंड भी लेना होता है। जहाँ ऐसी बात हो जो सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है कि आपको बनना क्या है बाय चांस, तो आपको अपनी मन का थोड़ा सुनना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं कर नहीं पाओगे। तो खुद सूर्य की स्थिति बताती है चार्ट में कि कहाँ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लेना है, कहाँ आपको थोड़ा दूसरे की भी सुननी है, तभी वो चीज़ें चलेंगी। अगर आप रिलेशनशिप में अपना बहुत ज़्यादा चलाना चाहोगे तो दूसरा भी चलाना चाहेगा और गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए सप्तम भाव में सूर्य नीच के रहते हैं। वो कहते हैं वहाँ पर पहले दूसरे की सुनो, देखो। और जहाँ तक व्यापार में और बिजनेस में भी आपको देखना पड़ेगा कि डिमांड क्या है, लोगों को क्या चाहिए। आपका प्रोडक्ट अच्छा होने से बिकेगा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे लोगों में या तो डिमांड हो, और राहु की मानो तो वो डिमांड क्रिएट कर दो। राहु डिमांड क्रिएट भी कर देते हैं, पर वो सूर्य का रास्ता नहीं है। इसीलिए फार्म इंडस्ट्री को राहु से जोड़ते हैं। वहाँ पर कई बार चीज़ों की डिमांड क्रिएट की जाती है। नहीं आपको यकीन है तो जांच करके देख लीजिए। ये तो हो गया सूर्य का। अब सूर्य अच्छा करेंगे संतान के लिए, विद्या के लिए, प्रेम प्यार के लिए भी अच्छे हैं। मतलब आपका कोई फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसकी लाइफ में भी कोई बेहतरीन परिवर्तन आ सकते हैं, लाभ हो सकता है। मैरिज लाइफ में आपको थोड़ा सा ईगो को कम करके रखना है। वहीं शुक्र की बात करें, शुक्र कौन है? माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। कुंडली में आप देखोगे तो परिवार और पार्टनरशिप, आपका परिवार जितना बड़ा होगा, आपकी पार्टनरशिप जितनी ज़्यादा होंगी, जितने लोग आपको जानते होंगे, उतने आपके पास धन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब परिवार बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? परिवार बड़ा होने का मतलब हुआ कि आपके या तो अच्छे सही दोस्त हैं, या वास्तव में आपका परिवार बड़ा है। मतलब अगर आप अकेले हो, आपको कोई नहीं जानता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र का रास्ता कम हो रहा है, बंद हो रहा है। क्योंकि शुक्र व्यापार से धन देते हैं, बिजनेस से धन देते हैं, लोगों से धन देते हैं। जब कोई आर्ट आप कह सकते हो, कोई हीरो है, हीरोइन है, मॉडल है, वहाँ उसके टैलेंट के साथ साथ उसका जो नेटवर्क सर्किल है उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसको रोल मिलने में, ताकि उसको रोल मिले, आगे उसको कोई पूछे। तो शुक्र इस चीज़ को सिखाते हैं। शुक्र साफ सफाई है। साफ सफाई मतलब मन की सोचों में तो है ही है, बाहर साफ सफाई है, मन को भी साफ सुथरा रखना, सोच अच्छी होना आपका। इसके अलावा चीज़ों में ऑर्डर का होना शुक्र है। कहते हैं ना, हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें चाहिए, चमकती हुई चीज़ें चाहिए। तो वो चाहना तो ठीक है ही है। वो कहता है कि आपकी लाइफ में भी आप चीज़ों को, जैसे आप अगर एक लाइन भी खींचोगे तो उसको थोड़ा ढंग से खींचने की कोशिश करोगे। आप खाना भी बनाओगे तो उसको आप अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, भले इंग्रेडिएंट कम हो उसमें। तो एक अच्छी तरह की लाइफ स्टाइल मेंटेन रखना, जो भी आपके पास है उसमें से आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। शुक्र माँ लक्ष्मी है। कहते हैं ना, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा नहीं होती, स्त्रियों की रेस्पेक्ट नहीं होती, वहाँ पर देवी देवता वास नहीं करते। ये हमारे शास्त्रों में सही है, मैंने नहीं बनाया, ये उसमें लिखा है। तो कहीं ना कहीं फीमेल की रेस्पेक्ट करना, फीमेल्स के का भी ध्यान रखना, आपके देश की तरक्की के लिए, आपके कंट्री की तरक्की के लिए, आपके घर की तरक्की के लिए, आपके समाज की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फीमेल और मेल का कहीं ना कहीं आपके ये इक्वल सी रेस्पेक्ट है, वही तरक्की कर रहे हैं। और जहाँ नहीं है वहाँ केओस ज़्यादा है, क्योंकि आपका हाफ जो पॉपुलेशन है, अगर वो प्रॉब्लम में होगी तो ऐसा नहीं वो आप खुद ही प्रॉब्लम में होगी, वो खुद तो प्रॉब्लम में होगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो स्त्रियों का सम्मान करें। खासकर शुक्र जो होते हैं ना, चंचल भी है। चंद्रमा चंचल है ना, और चंद्रमा से ही माँ लक्ष्मी निकली थी, तो धन चंचल है, वो रुकता नहीं है और आप उसे रोक भी नहीं सकते। धन रुकता नहीं है और आप उसे रोक भी नहीं सकते। इसीलिए उसको कहीं ना कहीं गति तो देनी होती है, या तो वो खर्च होगा। तो इसका मतलब है अच्छी चीज़ों पे खर्च करना बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ों पे आपको खर्च करना चाहिए, आपका धन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। या फिर आप उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्ट करना भी एक अच्छी चीज़ है। कहीं पे लॉस भी हो सकता है, आप जैसे इन्वेस्ट करोगे, पर आप सीखोगे कि करना कहाँ है। अल्टीमेटली आप समझने लगोगे कि कहाँ करना है, जिससे वो बढ़ेगा। तो धन को आप रोक नहीं सकते, धन चंचल है, लक्ष्मी चंचल है। इसी स्वभाव को जानते हुए आपको उसका यूज करना चाहिए अच्छी चीज़ों में।
शुक्र जो है आप कह सकते हो कि चार्ट में एक तो व्यापार का भाव दिखाता है और फैमिली का। या तो व्यापार से बहुत धन आ सकता है आपका, लोगों से धन बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जा सकता है। सप्तम भाव व्यापार का, इसीलिए आप देखोगे जितने भी अमीर लोग हैं सब व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, है ना। सबसे ज़्यादा धन तो उसी से आता है, पब्लिक से ही आता है, दुनिया से ही आता है। गवर्नमेंट की जॉब में कोई इतना बड़ा धन आ नहीं सकता। दूसरा सेकंड हाउस फैमिली, फैमिली मतलब आपके क्लोज फ्रेंड, आपके एलाइज, आपकी फैमिली, भाई बहन वो भी है, पर आपके एलाइज, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है वो डिसाइड करता है कि आप कितना ज़्यादा धन कमा सकते हो। अब अपनी राशि में बैठे हैं तो धन देंगे, सभी मेष राशि वालों को धन देंगे अगर शुक्र की दशा अच्छी है, अंतर्दशा चल रही है, शुक्र स्ट्रांग है। व्यापार में कुछ अच्छा बदलाव लाएंगे, आपकी वाणी से आपका लाभ हो सकता है, आपकी फैमिली से आपका लाभ हो सकता है, आपके पार्टनर के थ्रू आपका लाभ हो सकता है। आपके बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे पर पॉजिटिव होंगे। उतार चढ़ाव क्यों आएंगे? क्योंकि अपने से अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 शुक्र जा रहे हैं। यहाँ से शुक्र अष्टम को देख रहे हैं तो छोटी मोटी लॉटरी, कुछ सडन लाभ, कुछ गिफ्ट मिलना, इस तरह के योग बनते हैं। अब चूंकि शुक्र सप्तम के मालिक हैं और द्वितीय भाव में जा रहे हैं तो आपके स्पाउस का जो है वो आपके धन को किस तरह से मैनेज करना है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है। और उसका जो सजेशन होगा वो जहाँ तक होगा अच्छा होगा गोचर के नज़रिए से। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब नहीं हुए तो सजेशन आप मान लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये था मेष राशि के लिए उच्च के सूर्य और स्वराशि के शुक्र का योग। स्वराशि का शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठा हो तो इसको हम कामधेनु योग भी कहते हैं। वो जिसकी जन्म पत्री में आएगा उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत योग है, पर गोचर में भी कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको जरूर मिलेगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।